अस्सलामुअलैकुम, हमारे ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज के दिन का आगाज़ हुआ जाता है और आप लोगों को इंतज़ार हो या ना हो, हम तो ब्लॉग डालेगा। तो भाई आप लोगों को बताती चलूँ कि ब्लॉग इसलिए नहीं मैं डेली रूटीन से डल पा रही कि मेरी डेली वही रूटीन होती है। कल का भी मैं डाल दूँगी, लेकिन ये है कि मैं चाह रही हूँ कि कुछ नया ब्लॉग बने, कुछ नया हो, कुछ आप लोगों को देखने को अच्छा मिले। अभी मैं सोकर उठकर आई थी वज़ू करके कि मैं थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ लूँ। मैंने ब्लॉग का स्टार्ट किया, बाजू करम से भी कोई भी नहीं आया हुआ, नूर स्कूल गई हुई है। हम लोग अपनी रूटीन के हिसाब से चलेंगे। और बाहर मौसम बादल बन रहे हैं, लेकिन बारिश होती है या नहीं होती। अब तो रहमत की बारिश हो, डर लगने लग गया भाई सुन कर। जितने को हादसे हुए हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए सब तरफ। तो दिन का आगाज़ करते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। ये देखो, ये मेरा मॉर्निंग जो है वो ड्रिंक है पीसीओस के लिए, और थायराइड वाले पीसीओस वाले, ये उनके लिए बेस्ट है। बेस्ट आप इसको करके कर ले। और मेरा तो ये होता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इस तरह से स्ट्रेनर लगा हुआ ही है, मैं इसमें ही करती हूँ और सुबह सिप सिप कर कर इसको मैं इंजॉय करती हूँ। हालांकि ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है, ना इसमें कोई टेस्ट है ना कुछ है, लेकिन अगर हम इसको एज अ मेडिसिन लेते हैं तो हल्का सा माइल्ड कड़वाहट होती है। लेकिन पीती हूँ मैं इसको बहरहाल, ये 1 से 1.5 गिलास तकरीबन होता है, एक बड़ा गिलास होता है। ये सुबह उठते साथ मैं सिप सिप करके पीती हूँ जब तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं होता। इस वजह से मेरी बॉडी में काफ़ी जो है वो है। बहरहाल खाना पीना मैं बाकी सब नॉर्मल खा रही हूँ अभी, लेकिन अब आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें बीच में अगर आप अपनी सेहत के मुताबिक थोड़ी सी जो हैं वो केयर करें तो बेहतरी की तरफ जाती है। तो अभी बहरहाल हम थोड़ी सी अल्लाह ताला को राज़ी कर लें यार, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। ये देखो जनाब, आज भी जब नहीं आई बाजी तो हमारा आ गई किचन में। अब दाल नूर के लिए गर्म हो रही है, नूर के लिए मामा के हाथ का मज़ेदार पराठा। नूर जितनी खुश है ना आज इस बात पे, ये देखो क्रिस्पी क्रिस्पी मामा मेरे लिए पराठा बनाना। और जो नूर की खुशी और बच्चों की खुशी बंदा देखता है ना, तो फिर कहता है कि यार अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत और सेहत दे कि मैं अपनी औलाद के लिए खुद ही जो है वो बनाऊं। बस हिम्मत जवाब दे जाती है अब जानियो। इसलिए जो है ये देखो इसका पराठा, और दूसरे वाले के लिए ये मैंने मीठे टोस्ट के लिए चीनी अंडे में भिगो दी है। इसको मीठे टोस्ट चाहिए हैं, नूर को दाल पराठा चाहिए है। तो मैं और मेरा हाल देखो, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अदरवाइज़ नाश्ता हो, खाना हो, बनाना कुछ मुश्किल नहीं लगता। बस सेहत ताकत हिम्मत अल्लाह ताला दे तो सब कुछ अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से ही बनाऊँ। बहरहाल अब नाश्ता बना रही हूँ, मोबाइल नहीं पकड़ सकती क्योंकि गैस चली जानी 2 बजे, काम ज़्यादा मुकाबला सख्त वाला हिसाब है। तो बस जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। हेलो गाइस, ये ओ ये दे, ये देखिए मामा ने बनाया है नाश्ता और मीठे टोस्ट है। और आप लोग और मामा क्या बोलूं? हेलो गाइस, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग अभी नाश्ता खा रहे हैं। और आप हम आपके बहुत साथ हैं। बाय। चलो तो जनाब, काम वालियाँ चली गई थी, नूर भी अपने टीचर से पढ़ के फारिग हो गई। मैं थोड़ी देर रेस्ट क्या करना है, लेट कर आ गई हूँ, लेट कर आई हूँ, लेकिन फ्रेश नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि किचन का काम करके मेरी यही हालत होती है। लेकिन हमने आपके लिए एक्टिव होना है, आप लोगों के लिए स्ट्रगल करनी है, आपके चैनल के लिए बहुत सारा काम करना है, अपने बहन भाइयों को जो है वो फ्रेश नज़र आने के लिए अपने ऊपर काम करना है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे, डे बाय डे बेहतरी की तरफ भी आते रहेंगे, डे बाय डे अच्छी तरफ भी आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ना लव अम्मा की अपने लिए ये पिनियाँ मंगवाई हैं, और आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि जिनको पीसीओएस का इशू है, सीड साइकिलिंग जो वैसे मैंने पैकेट ला के रखा हुआ है, सीड साइकिलिंग मुझे नहीं पता चलता कि 15 डेज़ में कौन सी हमने सीड्स लेने हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ में हमने कौन से सीड्स लेने हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ ये लव अम्मा की पिनियाँ हैं। एक तो ये बनी बनाई हैं, मेरे जैसे काम चोरों के लिए बेस्ट है, जिनको एनर्जी बूस्ट तो करनी है लेकिन घर वालों के साथ साथ अपने लिए मेहनत करना मुश्किल है।
तो मैंने भी आज ये फेस 1 की एक पिन्नी जो है वो खाई है, ये देखें। और टेस्ट वाइज ऐसे नहीं है कि आप खा ना सको, लेकिन हैवी है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें मौजूद हैं पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को बताऊं, फेस 1 मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है, फेस 2 जो है वो आफ्टर 15 डेज़, और इसमें 16 पीसेस होते हैं। ठीक है जनाब। लव अम्मा की बहुत हाइप थी, बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे सुनने में मिल रहा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना वो मंथली साइकिल बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा क्या ख़राब ही है, जिसकी वजह से मेरा फेस स्वेल हो जाता है, बॉडी स्वेल है। वरना मैं खा पी के मोटी नहीं है भाई, मैं उंज मोटी हाँ। ठीक है, मसलियां नाल ते सनफ्लावर सीड ते सेसमन सीड्स मैं तुहानू विखा रही हाँ कि वेखो ए 2 मैं मंगाइया ने, तो वेखो की रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी जनाब। मुझे कई लोग कहते हैं पंजाबी भी बोला करो, तो पंजाबी में हमने आपको बता दिया। सीड्स 1, सीड साइकिलिंग पिनिया फेस 1, सीड साइकिलिंग पिनिया फेस 2। लव अम्मा की अब मैं और भी चीज़ें मंगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि इनकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी और मुझे था कि सीड साइकिलिंग से वाकई में ही हर नेट पे यही होता है कि सीड साइकिलिंग से आप जो है वो कर सकते हैं। सेकंड हमारा ये पार्सल है जो कि मेरी बहुत आसान, लाओ किसी चीज़ से खोले ना बेटा, सीजर वगैरह लाओ। तो ये मैंने मंगवाया था अपनी हेयर केयर के लिए। अपने ऊपर तवज्जो दूंगी तो ठीक हो गया, तुम लोगों को नज़र आऊँगी ना, फिर वीडियो पे काम करूँगी जनाब। अभी तो ये देखो एप्पल साइडर विनीगर भी मेरा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, अभी एक बॉटल भी नहीं फिनिश हुई, क्योंकि ये 1 कैप सिर्फ मेरा पूरी बॉटल में डलता है। और क्या कर रही हूँ इस्तेमाल में, मीठा बिल्कुल मैंने चाय में ख़त्म किया हुआ। दूसरा मीठा तो हम लोग लेते ही नहीं है, सब खैर मैं नहीं लेती, चाय पीती हूँ, तो चाय में मैं ये स्टीविया स्वीटनर यूज़ कर रही हूँ। अपनी बॉडी को ठीक करना चाह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं खोलती हूँ पार्सल, 1 मिनट होल्ड पे रखो। तो ये देखो जनाब, होल्ड से किया मैंने आप लोगों को ख़त्म। ब्यूटीफाई बाय आमना का मैं फ़ाउंडेशन तो यूज़ कर चुकी हुई हूँ, एंड बहुत 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 खूबसूरत तरीन आपको फ्लॉलेस लुक देता है। अगर पाकिस्तान मेड चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो आप ब्यूटीफाई बाय आमना की भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन शैम्पू का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरी एक बहन है, बहुत अच्छी यूट्यूबर है, उनका मैंने पुरानी वीडियोस में देखा हुआ है, तो मुझे जब से बहुत था इस चीज़ का कि मैं अपनी बालों की झाड़ियों को ठीक करने के लिए ब्यूटीफाई बाय आमना का ही जो है वो सामान मंगवाऊँ, मतलब हेयर केयर डील मंगवाऊँ। तो ये मैंने सेपरेट फिर मंगवाया, डील में उनकी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पूरी डील अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये मंगवाया जी हेयर कंडीशनर। और अच्छी खासी ये यार क्वांटिटी में है, देखो मैं ज़रा बताती हूँ आप लोगों को क्या क्वांटिटी है। ये है 500 ml, ये देखो ये है जनाब 500 ml, और ये है कंडीशनर। अच्छा है, अब यूज़ करूँगी तो बताऊँगी, अभी तो बहरहाल पैकेजिंग तो अच्छी है। और ये है इनका हेयर शैम्पू ब्यूटीफाई बाय आमना बाय सुलेमान। आप ये रखो, नाइफ रखो, मेरा बच्चा लग जाएगी किसी को। सबसे पहले आप हमें लाइक करें, फिर आपको पता हम आपको ऐसे सिखाएंगे। बुरी बात ऐसे थोड़ी कहते हैं गाइस को, तो हमसे प्यार करते हैं सारे, ऐसी गंदी बातें करोगे अब तुम। ये देखो हाथ जला, इसके ऊपर पूरी वैसलीन लगाई है यार, ये देखो क्या ही हालत हुई है मेरे हाथ की उस दिन। कभी ज़िंदगी में इस तरह नहीं जला जो उस दिन जला। ये मैं खोल के दिखाऊं, और ये मैंने इनका ये देखो फ्रिज कंट्रोल हेयर डीप नरिशिंग हेयर मास्क भी मैंने इनका मंगवाया है। तो ये तीनों चीज़ें मेरी आई हुई थी, लेकिन ओपन नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ओपन कर दिखा दूँ कि ये और ये 2 चीज़ें, ये दोनों ही ब्रांड्स जो हैं वो मेरे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुई थी इन्होंने, और मैं बहुत अरसे से देख भी रही थी इनको, तो मैंने कहा चलो मंगवाते हैं और यूज़ करते हैं, क्योंकि शैम्पू मुझे कोई अच्छा चाहिए था। अभी मेरे बालों को ना कुछ भी सूट ही नहीं कर रहा था, बहुत ख़राब बाल हो रहे हैं, और डाई मेरा रेगुलर लगता है, तो फिर इसकी वजह से जो है ना वो मसले थे। लाइट का इशू आ रहा है, आई डोंट नो। ये देखो जनाब, जब काम वाली बाजियाँ हो जाए बेवफा, तो आपको करना पड़ता है खुद से इस तरह की मेहनतों वाले काम। मैंने सोचा आज क्या बनाऊं, और फिर बच्चों की फेवरेट मेरे ज़हन में आया कि यार मैं ये आलू वाले पराठे बना लेती हूँ। तो हमने आलू को धोया और फटाफट से आलू उबलने के लिए रख दिए। अब बनाने लगी हूँ मज़ेदार से आलू के पराठे। यहाँ पंखे में बैठ के मैंने कहा इनको पील ऑफ करके तो ज़रा मैश कर लें, फिर बनाते हैं आलू के पराठे। तो साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं मेहनती बच्चा भी, ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ आता है मुझे बनाना।
तो इसलिए बाजी करा तो फिर नई बाजी रखी है, कल से वो इंशाल्लाह कल आएंगी तो किचन संभालेंगी, तो जो है वो मेरी ज़रा छुट्टी दोबारा हो जाएगी। तो मैं आलू मैश करती हूँ, फिर तुम लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी कि पराठे कैसे बनाती हूँ। हम ये देखो सिंपल पेड़ा बना लिया, और मैं आपको बताऊंगी मैं आलू के पराठे कैसे बनाऊँ। इसको बस ऐसे हल्का सा बेला, और फिर इसमें हमने आलू की पीठी, क्योंकि मेरे बच्चे नमक मिर्च वगैरह ज़रा मुनासिब खाते हैं, तो मैंने आलू की पीठी को रखा है ऐसे बीच में। और बेनियामीन ने खाना है चीज़ वाला, तो इसमें हमने साथ ही इसमें डाल दी। अच्छा बेटा, डाल दी चीज़, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको कचौरी की तरह इसको ऐसे बंद कर लेना है, ठीक है। और अपने इस पे अच्छी तरह से बेल लेना। थोड़ा सा बेल रोक लो। ये देखो जनाब, प्यारा सा पराठा भी बेल जाएगा, फटेगा भी नहीं, हमारा एक्सपर्ट के पराठे। और ये लो चेक करो जी, ये लो बड़ा सारा देसी पराठा आलू का आपने रेडी कर दिया। बस इसको अच्छे से पकने देना। नो थोड़ा दूर हो जाओ, तो मैं आ जाऊँ चूल्हे के आगे, ठीक है। तो हमने इसको एक साइड से अच्छे से पकाना है, जब तक ये ज़रा पकता है। चलो देखो, जैसे ही एक साइड से अच्छे से पक जाए, इसको आपने ऐसे पलटाना है। फिर ये ना फटता है ना ख़राब होता है, और आलू अंदर अच्छे से इसके बन जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। अब हमने दोनों साइडें पहले हमें क्या करनी है, हमें अच्छे से पकानी है, जैसे हमारी रोटी तैयार होती है, ठीक है जनाब। ये देखो चेक करो, ये किनारा है, हम इसका किनारा भी अच्छे से बना लेंगे। इस तरह घी भी कम लगता है और पराठा टेस्टी भी अच्छा बनता है, और आपको बहुत ऑयली भी नहीं लगता। अब हमने इसके ऊपर इसकी घी की थोड़ा सा डाल के इसको पलटाना है। आजा भाई, ऐसे। इन्हीं वहाँ से मुझे बड़ी प्लेट पकड़ा दो। पराठा नहीं खाना, ये बिनिया भाई का सेकंड आपका है। पहले मैं खाऊंगी। ये बड़ा है ना, बिनिया भाई का बनाया है मैंने। ये देखो कैसा जालिम पराठा तैयार हुआ है, देखो जरा चेक करो। और कहीं से फटा नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ, चीज डाली, और अंदर इसके चीज आलू अच्छे से जो है वो बन गया। और अब आप इसको उतारो, प्लेट में रखो, मिनिया को दे दो। प्लेट में रखो, और ये चेक करो, पिक्चर ले लो यहीं पर। चलो हमारे तैयार हो रहे हैं ऐसे ही आलू के पराठे। अब मैं सबको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तुम लोगों के पास आऊंगी। चलो तो जनाब, ये देखो मैंने तुम लोगों को दिखाई पराठे की रेसिपी और पराठा, और जैसे ही मैं बनाकर आई तो सामान मेरे लिए लेकर आए हैं लसानी का बर्गर, जो कि मुझे पसंद है। तो मैंने अपनी पूरी प्लेट रेडी की। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि जब ऐसे कोई सरप्राइज़ छोटे छोटे से एक दूसरे को हम देते हैं तो ज़िंदगी में खुशियाँ और बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है। जब किसी की, मैंने जैसे पराठे बनाए थे घर में, ये एक छोटी सी खुशी है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस तरह से कुछ भी सरप्राइज़ में मेरे लिए लेकर आना, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं पराठा नहीं खा रही, मैं अपना लसानी का बर्गर खाऊँगी। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के हस्बैंड जब आप लोगों को इस तरह की छोटी छोटी सी खुशी में कोई चीज़ का सरप्राइज़ देते हैं तो आप लोग कैसा फील करते हो। अपनी फीलिंग्स भी मेरे साथ शेयर करना, और अब मेरे साथ अपनी स्टोरीज भी शेयर करना। और आज आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि मुझे कौन कौन से शहर और कौन कौन से मुल्कों से आप लोग मुझे देख रहे हो। कमेंट में ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ मेरी फैमिली में कौन कौन से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। खाना चाना खाने के बाद ये लोग देख रहे हैं मूवी नेटफ्लिक्स पर, और मैं पी रही हूँ सरदाई।
बहुत ज़्यादा गर्मी है। व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो के साथ बंधे रहना। चैनल सब्सक्राइब कर मुझे कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन देखने में इंटरेस्टेड है और कहाँ से किस किस शहर किस किस मुल्क से मुझसे बात की जा रही है, मुझे देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है और सब्सक्राइबर रुके हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि चैनल आगे बढ़ सके। मेरी ठंडी ठंडी सरदाई पी के एनर्जी को बूस्ट करो। अल्लाह हाफ़िज़।